कोई भी बन सकता है। अपनी संतान को संस्कारवान बनाए। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य रवि आप सभी का अपने चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन पर जाकर मेरे पिछले वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आज का विषय समझ पाने में उन्हें आसानी है। चलिए अपने विषय पे चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि संतान को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए माता पिता अपने से दूर किसी शिक्षण संस्थान में दाखिला दिला देते हैं और इस कारण से उनके बीच में कनेक्टिविटी कम होती चली जाती है। किंतु साथ साथ एक और बात है, कुछ ऐसी भी संतान है जो माँ पिता के साथ ही रहती है, बावजूद वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते। क्यों है ऐसा? क्या कारण है इसका? जब इस विषय को मैंने जानने का प्रयत्न किया, कुछ माता पिता और उनकी संतानों से बात की, तो जो विषय निकल के जो उत्तर मेरे सामने आया वो ये कि उम्र की दूरी, पीढ़ी का गैप, जिसे जनरेशन गैप कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप सब इस बात से सहमत होंगे, किंतु मैं इस बात से सहमत हूं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अगर पीढ़ी की दूरी ही एक विषय होता तो महाभारत रामायण काल में शिष्य और संतानें अपने गुरु और माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखते थे। और अगर पीढ़ी की दूरी देखी जाए तो उस जमाने में पीढ़ियां 2 से 3 पीढ़ियों की दूरी होती थी। फिर विषय उठता है कि फिर ऐसा क्यों है? क्या है इसका मुख्य कारण? मैंने इस पे जो अध्ययन किया और जो मैंने पाया वो मुझे इस बात की तरफ ले गया कि बच्चों में आपने शिक्षा तो दी, किंतु संस्कार नहीं। संस्कार की कमी आपको अपने संतान से दूर करे। प्रत्येक माता पिता अपने संतान के भविष्य के लिए चिंतित है। ये एक उत्तम भावना होना भी चाहिए, किंतु उनकी ये भावना विशाल धन संपत्ति को प्राप्त करने, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने तक ही सीमित रह जाती है, जिसके चलते वो उसे उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिला देते हैं। वहां पे बच्चा शिक्षा प्राप्त करने लगता है, कुछ अदर एक्टिविटीज भी उसे सिखा देते हैं, जैसे म्यूजिक है, सिंगिंग है। और माँ पिता को ये लगने लगता है कि वो अपने संतान के प्रति जितनी जिम्मेदारी उसे अच्छे से निभा। मेरा यहाँ पर एक प्रश्न आपसे, आप स्वयं अपनी संतान को क्या दें? मेरा मतलब शायद आप नहीं समझे। शिक्षा आपने विद्यालय में दाखिल करा दिया, वहां से अदर एक्टिविटीज कुछ और संस्थानों में आपने उसे डाला, वो वहां से सीखा। आप क्या सिखा? आप स्वयं अपनी संतान को क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं। वो सब कुछ दूसरे से सीख रहा है। हर शिक्षा, हर ज्ञान वो दूसरे से ले रहा है, तो फिर वो दूसरों जैसा ही बन जाएगा। फिर दूसरों से अपनेपन की उम्मीद क्यों करोगे? नहीं करो।
मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें। यहीं से सारी समस्या निकलती है। कहा जाता है कि माता अपनी संतान की प्रथम शिक्षिका होती है, किंतु विडंबना यह है उस माता को ठीक से ना तो धर्म का ज्ञान है, ना कर्म का ज्ञान है, ना रीति रिवाज का ज्ञान। और पिता अपने पुत्र का या पुत्री का गुरु होता है। उसे ना वेद पुराण मालूम, ना पूजा पाठ की पद्धति मालूम, ना रामायण ना गीता मालूम। अब क्या शिक्षा है? कैसे बढ़ाए अपने बच्चे को आगे? तो उसको फिर जितना समझ में आता है वो फिर क्या करते हैं कि अपने आसपास इर्द गिर्द पता करते हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि पास में ही एक संस्थान है जहां पे कुछ धर्म कर्म की ज्ञान दिया जाता है, ये लोग वहां चले। सच मायनों में उन संस्थानों में ना तो धर्म होता है, ना विद्या होती है, ना संस्कार होता है, ना अध्यात्म होता है। वहां पे नाच गाना मौज मस्ती धूम धड़ाका ये सब मचा है। माता पिता को लगता है कि यही संस्कार है, यही सनातन है, और वो अपनी संतान को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अब बड़ी बात तो ये हो जाती है कि आप स्वयं 30 से 35 साल की उम्र में वहां गए और आपको वो शिक्षा 30 से 35 साल में मिल गई, पर आपकी संतान 5 से 7 साल की उम्र में ये सब सीख रही और देख रही। इसका परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। अरे ऐसे बहुत से साधन हैं, ऐसे बहुत से आध्यात्म गुरु हैं, ऐसे बहुत से भगवत कथावाचक हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसी संस्थानें हैं। भगवत कथा तो आजकल जगह जगह होती है। वहां ले जाइए अपनी संतान, उन गुरुओं के आश्रमों में या उनके पंडालों में जाइए, आपके घरों के आसपास होते हैं, मंदिरों में जाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। वो गुरु लोग आध्यात्म से रिलेटेड गीता महाभारत उसमें अच्छे अच्छे ज्ञान से संबंधित बातें बताते हैं। वो सब कुछ बच्चा सीखेगा, सुनेगा, आप भी सीखेंगे, समझेंगे, इस सनातन को समझेंगे। मेरी बात को समझ जाएंगे तो आपको अपनी संतान से कनेक्ट होने में भारी लाभ मिलेगा। आप अच्छा आचरण कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम अपने बच्चे को संस्कार दें तो क्या है संस्कार और कैसे दिए जाते हैं? देखिए, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें गर्भाधान, मुंडन, विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक का वर्णन है। इस विषय पे मैं 16 संस्कारों पे आगे वीडियो लाऊंगा और उसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। किंतु आज जो मेरा विषय है वो इन संस्कारों का नहीं, मैं उस संस्कार की बात कर रहा हूं जो भौतिक, सामाजिक, व्यवहारिक संस्कार। बच्चे को अच्छा आचरण दीजिए। आप अपने बच्चे को ट्यूशन क्लासेस में भेज रहे हैं। मां बोलती है मेरा बच्चा मुझसे संभलता नहीं है, मेरी नहीं सुनता। आप इतने पढ़े लिखे हैं, KG1 से आप उसे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। फिर लानत है आपकी इस विद्या पे जो आपने आज तक अर्जित किया। बेकार है आपका आज तक अर्जित किया हुआ पूरा ज्ञान और विद्या। अगर आप अपने शरीर के अंग को, अपने अंकुरित होते हुए पौधे को अगर वो ज्ञान नहीं दे सकते, वो विद्या नहीं दे सकते तो बेकार है। आज तक आपने जो कुछ सीखा किस काम का है? फिर किसको देंगे ये शिक्षा? मुझे बताइए, किस लिए सब कुछ सीखा था?
अपने बच्चे को अधिक से अधिक अपने से जोड़े, अपने साथ रखे, उसे तरह तरह की अच्छी शिक्षाएं दें, उसे कार्टून नेटवर्क दिखाए, उसे टॉम एंड जेरी दिखाए, उसे हैरी पॉटर भी दिखा दे, थ्रिल की मूवीज भी दिखाएं, पर साथ साथ में कुछ मॉरल स्टोरीज, कुछ ज्ञानवर्धक कहानियां, कुछ ऐसे वीडियोस जिसमें महाभारत और रामायण और कृष्णा गणेश से रिलेटेड कुछ कहानियां, वो भी दे। बच्चा ये अपने आचरण में धीरे धीरे उतारता चला जाएगा, और जब उसके आचरण में ये चीजें भर जाएंगी तो वो एक सदाचारी, शिष्ट, आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। जीवन में भविष्य में आपको इसका लाभ मिलेगा। आप समझिए, संस्कारवान होना धनवान होने से कहीं अधिक जरूरी है। शिक्षा तो प्राप्त करना बहुत आसान है, जगह जगह संस्थाएं, संस्कार दीजिए। संस्कारवान हो जाएगा तो धनवान तो वो वैसे ही बन जाएगा। आप अपनी संतान को कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक अपने पास रखें। देखिए, मैं आपको एक प्रसंग सुनाने की कोशिश करता हूं, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आप जब सुबह स्नान ध्यान करते हैं, आपकी पत्नी स्नान ध्यान करती है, आप शायद साथ साथ में पूजा करते हो या अलग अलग, या नहीं करते हो, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि पूजा पाठ घर में चालू करें। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आपको ये करना चाहिए। जब आप पूजा पाठ के लिए जाते हैं तो आप अपनी औलाद को, अपनी संतान को अपने साथ लेके जाइए, उसे उस मंदिर पे खड़ा कीजिए। वो देखेगा माँ बाबूजी दिया लगा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा, मम्मी पापा आप क्या कर रहे हैं? वो आपसे प्रश्न करेगा, ये कौन है? आप बताओ कि ये प्रभु हनुमान है। वो पूछेगा, ये कौन है? ये कृष्ण है। वो फिर पूछेगा, ये कौन है? आप कहोगे, ये राम है, ये माता सीता है, ये इनकी पत्नी है। राम सीता कौन है? ये पति पत्नी है, हमारे भगवान है। कौन होते हैं भगवान? क्यों है आपके भगवान? तब आप उसे बताओ कि ये हमारे भगवान इसलिए है क्योंकि ये अपने माता पिता का इतना सम्मान करते थे, प्रभु राम और सीता, कि माँ पिता ने इन्हें आज्ञा दिया कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। इन्होंने कोई प्रश्न अपने माँ पिता से नहीं किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, उनके चरणों को स्पर्श किया, सारा राजपाट धन दौलत छोड़ करके वनों में भटके 14 वर्षों। बच्चे के दिमाग में आएगा कि अच्छा, जो व्यक्ति अपने माँ पिता का इतना सम्मान करता है, उसको माता पिता अगरबत्ती धूप बत्ती लगा के अपना भगवान मानते हैं, तो बच्चा भी सोचेगा कि मुझे भी अपने माँ पिता का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को आज्ञा के तौर पे लेना चाहिए। तो यहाँ एक विषय मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, आपने राम सीता का उदाहरण देने के साथ साथ में आपको अपने माता पिता यानी बच्चे के दादा दादी और नाना नानी के साथ भी वही आचरण करना पड़ेगा, वरना वो ये देखेगा कि माँ पिता व्यवहारिक तौर पे अलग है और सांसारिक तौर पे अलग है। आपको अपने व्यवहार से अपने बच्चे को कुशल और सुंदर बनाना है। जब आप अच्छा सुंदर व्यवहार करेंगे, अच्छा आचरण सिखाएंगे, अच्छी शिक्षाएं देंगे, तो आपका बच्चा वो सब सीखेगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। आपका बच्चा एक छोटा सा बीज है, उसको आप बो रहे हो, उसमें से एक पौधा निकलेगा, उसमें अच्छी शिक्षा का, अच्छे आचरण का, अच्छे ज्ञान का खाद डालिए, उसमें संस्कारों का पानी डालिए। वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर अपनी जड़ें जमाएगा, लोगों को, आपको, सबको छाया देगा, और उसमें से जो फल निकलेंगे वो सब आपको प्राप्त होंगे।
समाज को प्राप्त होगी। लोग कहेंगे कि इस पेड़ की बीज को आपने शायद मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने में सफल हुआ होगा। अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो आप अपने जीवन में अपनी संतान को बहुत निष्ठावान, धर्मनिष्ठ बना। इसी वक्तव्य के साथ मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सब सुखी रहे, खुश रहे। नमस्कार।